नमस्कार देवी और सज्जनों, बड़े दिनों बाद आप लोग के साथ मुलाकात हो रही है। आशा करते हैं आप सब लोग कुशल मंगल है। हम लोग की तरफ से आप सबको रथ यात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि हम जानते हैं कि जगन्नाथ की रथ यात्रा आषाढ़ महीने में होता है, वो भी एक हफ्ते के लिए, और ग्लोबली कई जगहों पे ये उत्सव मनाया जाता है। लेकिन नीलाचल यानी पुरी की रथ यात्रा सबसे पुराना रथ यात्रा है। तो इस रथ यात्रा के वीक में हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं जगन्नाथ की मूर्तियों का लेजेंड। तो आइए जान लेते हैं कि कैसे बनी जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अनोखी मूर्तियाँ, जिनके ना तो हाथ है ना पैर है, लेकिन फिर भी कितना सुंदर है। और जानते हैं कि किसने बनाया उन्हें और किसने लिया उन्हें बनाने का इनिशिएटिव। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को बनाने का लेजेंड तीन पुराण और एक संहिता में है। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण और कपिल संहिता में। इसीलिए हम लोगों को जगन्नाथ देव और उनके साथियों का जो मूर्ति का कहानी है, उनके 3 वर्जन्स मिलते हैं। तो आइए जान लेते हैं पहला लेजेंडरी वर्जन। युगों पहले इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे जो भगवान श्री विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, और उन्होंने अपने ही मन में भगवान का एक मंदिर बनाने का ठान लिया। लेकिन उस मंदिर में मूर्ति तो होनी चाहिए, तो वो ब्रह्मदेव की आराधना करने लगे और उनसे सहायता मांगा। ब्रह्मदेव उन्हें विष्णु जी से अनुमति लेने को कहे। राजा इंद्रद्युम्न ने ब्रह्मदेव का उपदेश मानते हुए भगवान श्री विष्णु का आराधना किया, और तब भक्त वत्सल विष्णु ने महाराज इंद्रद्युम्न को सपने में समुंदर किनारे जाके नीम का लकड़ी ढूंढने का आदेश दिया। महाराज तभी समझ गए कि उसी से बननी थी भगवान की मूर्ति। वो समुंदर किनारे पहुंचे और उन्हें विष्णु जी के आदेश अनुसार वो लकड़ी मिल गई। अब चलते हैं दूसरे लेजेंडरी वर्जन में। भगवान श्री कृष्ण का शरीर जब जलाया गया उनके देहांत के बाद, तब उनका जो हृदय है वो जला नहीं, वो मूर्ति में बदल गया। जब महाराज इंद्रद्युम्न को ये बात पता चला, तो वो अपने आराध्य देव के हृदय की मूर्ति को अपना बनाने में लग गए। जब उन्हें वो मूर्ति मिला, वो मूर्ति अदृश्य हो गया। महाराज को अपनी इस भूल का एहसास हुआ। तब वो अपने भगवान से हृदय से क्षमा मांगे। भगवान श्री कृष्ण ने उनको क्षमा करते हुए अपनी मूर्ति बनाने का अनुमति दिया और कहा कि समुंदर किनारे जो नीम की लकड़ी उन्हें मिलेगी, उन्हीं से बनाई जाए उनकी मूर्ति। देख लेते हैं कि तीसरा वर्जन इस लेजेंड का क्या कहता है। भगवान श्री कृष्ण के गोलोकधाम यात्रा के बाद उनका आधा जला हुआ अस्थि नीम के लकड़ी में रूपांतरित हो गए, और महाराज इंद्रद्युम्न को वो समुंदर किनारे मिला। लेकिन उसे मूर्ति बनाने के लिए कई मूर्तिकार आए, पर उनके हथौड़ी और बाकी सारे जो अस्त्र थे वो टूट गए, पर लकड़ी नहीं काटा लकड़ी, तो मूर्ति बनाई कैसे जाए। दुखी महाराज भगवान की आराधना किए, और उनका प्रार्थना सुनते हुए भक्तवत्सल श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को अनंत महाराणा नाम का एक कलाकार के रूप में महाराज के पास भेजा। विश्वकर्मा वो मूर्ति बनाने को राजी तो थे, पर उनका एक ही शर्त था कि जब तक वो अनुमति ना दे, तब तक उनके कलागृह का दरवाज़ा खोला नहीं जाएगा, वरना विश्वकर्मा काम वहीं पे छोड़ के चले जाएंगे। महाराज इंतज़ार करने लगे। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीते, महीने सालों में बदल गए, साल बीत गए। महाराज से और रहा नहीं गया, तो वो कलागृह का दरवाज़ा खोल के अंदर चले गए। उन्हें देखते ही विश्वकर्मा अदृश्य हो गए।
तब तक तो बस आधा ही बनी थी मूर्तियां। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की ना उनके हाथ थे ना पैर थे, आंखें बड़े थे। महाराज सोच में डूब गए कि कैसे वापस लाया जाए विश्वकर्मा को, कैसे बनाई जाए मूर्तियां फिर से। फिर वो ब्रह्मदेव के शरण में गए। ब्रह्मदेव महाराज से कहे कि भगवान श्री विष्णु इन्हीं मूर्तियों से संतुष्ट है और ब्रह्मदेव खुद हर साल आएंगे भगवान श्री विष्णु का पूजा करने के लिए। और उनको ये आशीर्वाद भी दिया गया कि ये जो मूर्तियां हैं जो महाराज इंद्रदुम्न ने बनाए हैं वो पूरी दुनिया में अपने रूप के लिए अनोखे माने जाएंगे। और धीरे धीरे महाप्रभु श्री चैतन्य देव गौड़ीय वैष्णव धर्म और बाद में इस्कॉन के सहारे रथ यात्रा की खुशी जो है वो पूरी दुनिया में बांटा गया। ऐसा ही है हमारे जगत के नाथ जगन्नाथ का महिमा। उनकी महिमा के बारे में और भी सारी कहानियां हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन अगले साल के रथ यात्रा में। बस आज के लिए बस इतना ही। अंत तक हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हम लोगों से कुछ भूल हो गई हो तो उसके लिए क्षमा। सावन के महीने में हम लोग आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं शिव जी के बारे में कुछ नई कहानियाँ, व्रत और उपवास के लिए कुछ मॉडर्न वेजिटेरियन रेसिपीज। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए।